खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि आगरा में तैनात रहे एआरटीओ ललित कुमार के घर विजिलेंस टीम ने छापा मारा, जिसमें 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के जेवरात समेत 1,62,00,000 कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आगरा में तैनात रहे एआरटीओ ललित कुमार के घर विजिलेंस ने छापेमारी की, कहां से उन्हें इनपुट मिला और इतनी बड़ी रकम जो मिली है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? सोने चांदी के जेवरात हैं, कैश और क्या कुछ शामिल है सर? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि यूपी विजिलेंस की टीम की ये बड़ी कार्रवाई है और न कि परिवहन विभाग में बल्कि कई ऐसे अफसर जो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे या भ्रष्टाचार से जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनमें हड़कंप है। चूंकि ये विजिलेंस की इतनी बड़ी कार्रवाई है कि इसके बाद हड़कंप मचना स्वाभाविक भी है। अब जरा सोचिए कि परिवहन विभाग में जो अफसर सेवानिवृत्त हो गया हो और उनके घर से बड़े पैमाने पर जो है किलो के हिसाब से सोना बरामद होता हो, चांदी बरामद होती हो और नगद में जो है 2 करोड़ के आसपास, यानी इतना अगर नकदी बरामद होती है, कई मकान मिलते हैं जांच पड़ताल में, कई गाड़ियां बरामद हो मतलब उनके कब्जे से मिलती हैं, तो ये अकूत संपत्तियों का जो खुलासा हुआ है ये अपने आप में अफसरों के लिए काफी जो है दहशत उनके अंदर घर करने वाला है। चूंकि ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त एआरटीओ पर। और आपको बता दें, इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजिलेंस टीम को 1 लाख रुपए की शाबाशी राशि देने का ऐलान भी कर दिया है। तो छापेमारी में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी समेत भारी संपत्ति बरामद हुई है और रिटायर्ड अफसर हैं परिवहन विभाग के, यानी एआरटीओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं ललित कुमार। इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ये सीतापुर में, आपको बता दें, परिवहन विभाग में आरआई के पद पर ललित कुमार तैनात रह चुके हैं। और हाल फिलहाल में आपको बता दें कि आगरा में भी आरटीओ रहे हैं, लखनऊ में भी रह चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचाने वाली अफसरों के लिए खबर है। चूंकि अफसरों के लिए कहा जाता है कि अगर इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं तो वो अफसरों के यहाँ ही मिल रही, यानी अफसरों पर ही तमाम आरोप लग रहे हैं। और अक्सर विजिलेंस की टीम जब छापामार कार्रवाई करती है तो रंगे हाथ तमाम कर्मचारियों को, अफसरों को पकड़ा भी जाता है और ये भी आरोप लगते रहते हैं कि छोटे जो मछलियां हैं उनको पकड़ा जाता है। फिलहाल इस कार्रवाई के पीछे आपसी पारिवारिक मामला भी बताया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के शिकायत यानी इस लंका को ढहाने का काम विभीषण ने ही किया है, ये खबरें निकल करके आ रही। लेकिन विजिलेंस की ये बड़ी कार्रवाई है और आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है ये परिवहन यानी तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जनपद आगरा के विरुद्ध हुई है। ललित कुमार नाम है इनका और इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में आवास पर सर्च की कार्रवाई 7 जुलाई से जो 7 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 को कराई गई। और इस दौरान ये बड़े पैमाने पर जो है नकदी और सोना चांदी बरामद हुआ है। तो आपको बता दें कि ललित कुमार जो तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हैं, ये जनपद आगरा में तैनात रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये जो है ये सिहांगो कोठी मिलन सिनेमा के पीछे जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश, जिनका वर्तमान पता, ये मूल निवासी यहाँ के हैं, वर्तमान पता इनका C143 सेक्टर E
चंद्रलोक कॉलोनी अलीगंज लखनऊ के विरुद्ध जांच के उपरांत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना पाया गया है, जिनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 10/2024 अंतर्गत धारा 13A(1) संगठित सपठित धारा 3(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत थाना एंटी करप्शन कानपुर मंडल लखनऊ में पंजीकृत कराया गया है। ये उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ललित कुमार के विरुद्ध जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है और विवेचना के दौरान विवेचक जो है वो इसने न्यायालय से आरोपी के आवास पर सर्च की कार्रवाई हेतु जो सर्च की कार्रवाई है सर्च वारंट का अनुरोध किया गया था और सर्च वारंट प्राप्त कर 7 जुलाई 2026 व 8 जुलाई 2026 को इनके मकान में ललित कुमार के मकान में जो C143 सेक्टर ई चंद्रलोक कॉलोनी अलीगंज लखनऊ में स्थित है, टीम का गठन कर यहां पर सर्च कार्रवाई की गई। सर्च के दौरान आरोपी के मकान में भारी मात्रा में कैश तथा सोने व चांदी के बिस्किट व सोने चांदी व हीरे के बेशकीमती आभूषण आदि बरामद किए गए हैं। कैश लगभग जो मिला है वो 1,62,00,000 जो कि आवास में विभिन्न जगहों पर पैकेट बनाकर छुपाकर रखे गए थे, जिसे टीम के द्वारा गहन तलाशी के दौरान बरामद किया गया है। और जो बेशकीमती सोने व चांदी के बिस्किट व आभूषण है उनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैल्यूअर से मूल्यांकन कराया गया। भवन से प्राप्त सोने के बिस्किट व ईंटें और आभूषण ठोस मात्रा में लगभग 13 किलो तथा चांदी के ईंटें बिस्किट व आभूषण जो ठोस मात्रा में लगभग 9 किलो बरामद किया गया है, जिनकी कीमत जो है वो 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। आप सोचिए 20 करोड़ रुपए के आभूषण 1,62,00,000 रुपए की नकदी ये बरामद हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें इनकी जो अचल संपत्ति है वो C143 सेक्टर ई अलीगंज लखनऊ इनका आवासीय भवन है। C145 सेक्टर ई अलीगंज लखनऊ ये भी आवासीय भूखंड है। और खसरा नंबर 1321 ये मोहल्ला भरावन कला बालकगंज लखनऊ ये आवासीय भूखंड है। 532/491 बनारसी टोला अलीगंज लखनऊ ये भी आवासीय भवन है। और 1631 कल्ली पश्चिम मोहनलालगंज लखनऊ ये भी आवासीय भूखंड है। और मोहनलालगंज चौरहिया ये लखनऊ में कृषि भूमि है और ग्राम बेगरिया मोहनलालगंज में भी कृषि भूमि है। इसके अलावा इस्माइलगंज लखनऊ में आवासीय भूखंड 10C/1040 वृंदावन योजना लखनऊ में आवासीय भूखंड फ्लैट संख्या 3002 ये 30,002 ये अंसल API लखनऊ में बुकिंग है। महेश्वरी इन्फोटेक नोएडा में फ्लैट बुकिंग पर है। आम्रपाली स्प्रिंग मीडो नोएडा में फ्लैट बुकिंग पर है। ग्राम जीतपुरवा जनपद बाराबंकी में कृषि भूमि है। एक अन्य ग्राम जीतपुरवा जनपद बाराबंकी में भी और कृषि भूमि है। ग्राम साहगो कोठी नूर मार्केट रायबरेली में कृषि भूमि है। इनकी ये जो अनुमानित कीमत है इन सभी की भूखंडों की इनकी 13 करोड़ रुपए आंकी गई है। आप देखिए कितने आवासीय भूमि है, कितनी जगहों पर और प्लस कृषि योग्य भूमि, उनकी सबकी जो अनुमानित कीमत आंकी गई है वो 13 करोड़ रुपए है। और इसी तरीके से आपको बताएं चल संपत्ति व अन्य निवेश की अगर बात करें तो इसमें 2 अदद कार टोयोटा इनोवा व हुंडई i20 कार, रिवॉल्वर, विभिन्न बैंकों, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक के निवेश संबंधी प्रपत्र पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो आरोपी ललित कुमार हैं अधिकारी, उनके द्वारा अपने मकान के साज सज्जा व घरेलू उपकरण आदि में किए गए खर्च की इन्वेंट्री बनाई गई, जिस पर आरोपी अधिकारी द्वारा काफी मात्रा में धन का व्यय किया जाना पाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के इतना बरामदगी जो अभी तक नोट जो पूरा कैलकुलेट किया गया है उसके मुताबिक कैश,
सोने व चांदी के बिस्किट, आभूषण, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, घरेलू सामान, कार व निवेश का कुल मूल्य लगभग 35 करोड़ पाया गया है। तो ये इतना अनुमानित इसमें मिला है। इसको लेकर के डीजीपी राजीव कृष्ण ने, आपको बता दें, 1 लाख रुपए पुरस्कार इस टीम को दिया है। तो ये बड़ी बरामदगी हुई है और कहीं न कहीं अफसरों में हड़कंप मचाने वाली बात है कि एक एआरटीओ ने अपने जीवन में कितनी अकूत संपत्ति बना ली थी। विभिन्न, अब जाहिर सी बात है कितना इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर डांका डाला, ये जाहिर होता है, ये बरामदगी बताती है। लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि ये सब कैसे उजागर हुआ, ये हर कोई जानना चाह रहा होगा। तो इसके लिए जो जानकारी मिल रही वो यही कि घर का भेदी लंका डाहे, एक कहावत कही गई है और वो यहाँ भी परिलक्षित हुई है। यानी विभीषण ने ही ललित कुमार की लंका लगा दी है। यानी अब विभीषण कुमार कोई और नहीं, बताया जा रहा है कि इन्होंने अपनी बेटी से शादी की थी, जिस दामाद से उसी से विवाद हुआ। उसके बाद तमाम शिकायतों का दौर शुरू हुआ और दौर के बाद जब ये जांच पड़ताल हुई, सर्च अभियान हुआ, तो अब ये जखीरा, ये पैसा, ये इतने भवन, इतने मकान और इतनी जमीन बरामद होना ये साबित करता है कि अब इसके बाद इस प्रकार की शिकायतें बढ़ेंगी और जो ऐसे अफसर हैं उनके वो भी दायरे में आएंगे आगे चल करके। अगर इसी आधार पर, क्योंकि ये उदाहरण बन जाएगा इस प्रकार की शिकायत के बाद इस प्रकार का एक्शन, तो आगे हो सकता है कि ये शिकायतें और बढ़ें, इसका दायरा और बढ़े और कार्रवाइयां भी आगे और सामने आए। जी बिल्कुल। तो देखिए, लखनऊ में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश के अफसरों में। आगरा में तैनात रहे एआरटीओ ललित कुमार के घर पर विजिलेंस ने जब छापा मारा तो होश उड़ गए। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के जेवरात समेत 1 करोड़ 62 लाख कैश बरामद हुआ है। साथ ही विभिन्न जिलों में बेशकीमती जो जमीनें हैं और फ्लैट हैं उनके कागजात और दस्तावेज बरामद हुए हैं और अनुमानित कीमत अगर बताई जा रही है कुल मूल्यांकन कीमत का तो 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं सेवानिवृत्त एआरटीओ के आवास पर जब छापेमारी हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल डीजीपी राजीव कृष्ण ने विजिलेंस टीम की जो है पीठ थपथपाई है और 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।